गोल्डी भाई रेंज कर रहे हैं इस वक्त। अगर गोल्डी भाई को देखा जाए तो डेली में गोल्डी भाई ने इनगल्फ किया है इस कैंडल को। ये अल्ट्रा हाई कैंडल वॉल्यूम के साथ ये जो रेड कैंडल है इसको इनगल्फ तो कल उन्होंने गोल्ड ने कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम इसका टेस्ट के ऊपर हम देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है या नहीं। मैं आपको लेवल मार्क करके देता हूँ। ये वाली कैंडल की बॉडी रेड कैंडल और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। और 4967 यहाँ के आसपास या इससे थोड़ा सा नीचे अगर ये जो प्रीवियस डे की कैंडल है अगर इसके नीचे थोड़ी सी विक लगा देता है तो इससे प्रीवियस डे लो भी स्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4967 के करीब एक यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि अगेन यहाँ तक के लिए ही होगी 5104 के एरिया तक। क्योंकि अगर हम इसको ये तो चलें डेली में हो गया। हम H4 में जाके देखते हैं इसको। H4 में अगर हम देखें तो ये पिछले 1 2 3 4 5वीं H4 की कैंडल है और ये जो लेवल आपको बताया था रिजेक्शन वाला ये उसी लेवल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अगर नीचे साथ साथ आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अब हाई होता जा रहा है सेल साइड में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जेन्युइन एक रिजेक्शन है इसके पास। और इसको अगर हम इस रिजेक्शन के बैकग्राउंड में जाएं तो यही वो एरिया है जिसको गोल्ड यहाँ पर MSS करके क्या है ये वाला और ये ब्रेकर का एरिया है इस टाइम। अगर हम यहाँ पर मैं आपको H4 का स्ट्रक्चर एक बार ड्रा करके दिखाऊं तो हमारे पास ये ब्रेकर का एरिया ये देखें हायर हाई हायर लो अगेन हायर हाई हायर लो और ये हायर हाई। अब इसको गोल्ड ब्रेक करके गया हुआ है और हमारे पास ब्रेकर का एरिया जो निकल के आ रहा है वो ये वाला है। यहाँ से गोल्ड अगेन क्योंकि H4 में अगर देखें तो गोल्ड अभी बुलिश नहीं हुआ। यहाँ से ये देखें ये ब्रेकर में उसका रीटेस्ट और फिर ड्रॉप नीचे और अगेन ये अब उसी ब्रेकर के ऊपर आया हुआ है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये रेंज करके यहाँ पर ये सारी सब लोगों को बाय में बिठा के तो अगेन नीचे की तरफ आ जाए। इसको इसी लेवल को अपने जो कि 4712 का एरिया है यहाँ इसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं इस लेवल के ऊपर बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब तक हमें वो वाली बाइंग लॉन्ग टर्म वाली बाइंग नहीं मिलेगी जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता अपसाइड के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ H4 की कोई भी कैंडल इस लेवल का इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती तो तब तक हमें कंफर्म बाइंग और लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं मिल सकती। उसके बाद लेवल H4 में तो हमारे पास वही सेम कल वाला लेवल ही है 4967 वाला। और हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं H1 में देखते हैं क्या हो रहा है। H1 में भी सेम वही सिचुएशन है हायर हाइज बना के गोल्ड अप जा रहा है और यहाँ पर अब हाँ यहाँ पर ये वाली इसने H1 में सपोर्ट बनाई हुई है जो कि अब इसको ये स्वीप करेगा। ये इसकी सपोर्ट है H1 में। इसको हम कर देते हैं वाइट और ये क्या करेगा कि ये सपोर्ट है और इन सब के SL हंट करने के लिए ये नीचे की तरफ आएगा विक मारेगा नीचे और नीचे ही हमारा H4 का एरिया है। हमें अब ये चाहिए कि ये एक विक मारे नीचे और H1 के लेवल के ऊपर और यहाँ पर अगर हमें कोई साइन मिलता है M15 में क्योंकि इस लेवल को हम मार्क करके रख लेंगे और M15 में या M30 में जाके M5 में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें VSA के अकॉर्डिंग कोई साइन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग में बैठ सकते हैं। और अगर साइन कोई नहीं मिलता तो फिर हम ये जो H1 का नीचे वाला एरिया है इसके ऊपर फिर हम बाइंग के लिए हमें ये भी पोटेंशियल बाइंग एरिया हो सकता है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस मैं आपको डेली शेयर करता रहूँगा गोल्ड के रिलेटेड।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।